If you want to start your own business or any type of the work, चाहे आप छोटा या बड़ा काम स्टार्ट करने से पहले आपको किन बातों का ध्यान देना चाहिए जिससे आपका टाइम एंड मनी दोनों ही बच सके। तो ये वीडियो पूरा कन्वर्जेशन इसी बात के ऊपर डिपेंड है, आपको कोई काम करने से पहले किन किन चीजों का सही से वैलिडेशन कर लेना चाहिए जिससे आपका बिजनेस आगे चल के फेल होने के जो चांसेस हैं वो कम हो जाएं। क्योंकि आपको पता है जो स्टार्टअप का फेल होने का रेशियो है वो 90% है। पहले 5 सालों में ही स्टार्टअप 90% धराशायी हो जाते हैं। उसका रीजन सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि बिफोर स्टार्ट योर ओन वर्क यू नेवर बी वैलिडेट योर आइडिया। तो मैंने इसके ऊपर काफी रिसर्च करने के बाद में हमारे AI होस्ट के थ्रू ये सारा कन्वर्जेशन आप प्रेजेंट किया है। इस कन्वर्जेशन को आप एंजॉय कीजिए और हमें फीडबैक दीजिए क्या आपको ये कैसा लगा। लेट्स प्ले। कभी कभी रात को सोते हुए या बशार में नहाते हुए एक ऐसा बिजनेस आइडिया आता है कि लगता है बस यही है, ये दुनिया बदल देगा। मेरे साथ तो कई बार हुआ है। हाँ बिल्कुल। लेकिन फिर सुबह होती है, चाय का कप हाथ में आता है और सवाल उठता है क्या ये आइडिया सच में उतना अच्छा है जितना रात को लग रहा था। ये हर किसी की कहानी है। वो यूरेका मोमेंट जो होता है ना, वो बहुत मजेदार होता है। लेकिन जैसा हमारे स्रोत बताते हैं, ज्यादातर नए बिजनेस इसलिए बंद नहीं होते कि उनका आइडिया खराब था या प्रोडक्ट में कोई कमी थी। हाँ, बल्कि इसलिए कि वो उस यूरेका मोमेंट से सीधे छलांग लगाकर बिजनेस शुरू कर देते हैं बिना ये परखे कि क्या दुनिया को उस आइडिया की जरूरत भी है या नहीं। सही बात है। तो आज की हमारी बातचीत इसी पर है। हमारे पास जो स्रोत हैं वो एक पूरा ढांचा, एक फ्रेमवर्क देते हैं कि कैसे किसी भी आइडिया को हकीकत में बदलने से पहले उसे परखा जाए। इसे बिजनेस आइडिया वैलिडेशन कहते हैं। ये एक तरह से आपके आइडिया का रियलिटी चेक है। बिल्कुल, इसे एक सुरक्षा कवच समझिए। ये वो प्रक्रिया है जो आपको एक बड़ी फाइनेंशियल और इमोशनल हार से बचाती है। ये आपको बताती कि इस आइडिया पर आगे बढ़ना है, इसमें कुछ बदलाव करना है या फिर इसे छोड़कर कुछ नया सोचना है। तो आज हम इसी वैलिडेशन के 6 सबसे जरूरी कदमों पर बात करेंगे। जी ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला कदम जो स्रोत के हिसाब से नींव का पत्थर है वो है समस्या को साफ साफ पहचानना। मुझे ये बात दिलचस्प लगी क्योंकि हम अक्सर अपने आइडिया के बारे में सोचते हैं, समस्या के बारे में नहीं, है ना? और यही सबसे बड़ी गलती है। लोग अपने समाधान से अपने सोल्यूशन से प्यार करने लगते हैं। मुझे एक ऐप बनाना है, मुझे एक कैफे खोलना है। हाँ। लेकिन सवाल ये नहीं है। पहला सवाल हमेशा ये होना चाहिए, मैं किसकी और कौन सी समस्या सुलझाने की कोशिश कर रही हूं। जब तक ये साफ ना हो, आपका बनाया हुआ बेहतरीन प्रोडक्ट भी किसी के काम का नहीं होगा। इससे किसी उदाहरण से समझते हैं। स्रोत में टिफिन सर्विस की बात की गई है, तो यहां आइडिया है ऑनलाइन टिफिन सर्विस। लेकिन इसके पीछे की जो असल समस्या है वो क्या होगी? तो समस्या है मेट्रो शहरों में अकेले रहने वाले युवा प्रोफेशनल्स को काम के लंबे घंटों के बाद घर जैसा ताजा और सेहतमंद खाना नहीं मिल पाता। अच्छा, देखिए कितना फर्क है। टिफिन सर्विस एक समाधान है, घर जैसा खाना न मिलना एक असली महसूस की जाने वाली समस्या है। सही बात। जैसे ही आप समस्या पर फोकस करते हैं, आपका पूरा नजरिया बदल जाता है। अब आप मेन्यू, डिलीवरी का समय, पैकेजिंग, सब कुछ उस युवा प्रोफेशनल की जरूरत के हिसाब से सोचेंगे, न कि सिर्फ अपनी सुविधा के हिसाब से। ठीक है, तो हमने समस्या को समझ लिया कि कामकाजी लोगों को अच्छा खाना नहीं मिल रहा। लेकिन ये कामकाजी लोग तो बहुत बड़ा ग्रुप है। क्या ये सभी हमारे ग्राहक हैं? नहीं। यहीं पर शायद दूसरा कदम आता है, अपने असली ग्राहक को पहचानना। एक दिन से ही पकना। दूसरा कदम है अपने टारगेट कस्टमर को बहुत बारीकी से समझना। स्रोत साफ कहते हैं, अगर आप सबको बेचने की कोशिश कर रहे हैं तो आप किसी को कुछ नहीं बेच पाएंगे। आपको अपने खास ग्राहक की तस्वीर बनानी होगी, जिसे मार्केटिंग की भाषा में कस्टमर पर्सोना कहते हैं। और ये पर्सोना सिर्फ 18 से 40 साल के लोग जैसा, इतना ब्रॉड नहीं होना चाहिए ना, है ना? बिल्कुल नहीं, ये बहुत गहरा होना चाहिए। टिफिन सर्विस के उदाहरण में एक अच्छा कस्टमर पर्सोना कुछ ऐसा होगा। रिया 26 साल की ग्राफिक डिजाइनर, बेंगलुरु में एक पीजी में रहती है। अच्छा। सुबह 10 से रात 8 बजे तक काम करती है। उसे खाना बनाना पसंद है पर समय नहीं मिलता। बाहर के खाने से उसका पेट खराब रहने लगा है और उसे अपनी माँ के हाथ के खाने की याद आती है। वाह, ये तो एकदम किसी असली इंसान की कहानी लग रही है। और मुझे लगता है कि जब ग्राहक की इतनी साफ तस्वीर दिमाग में हो तो उससे बात करना, उसके लिए मार्केटिंग करना बहुत आसान। एकदम आसान हो जाता है।
आप जानते हैं कि रिया इंस्टाग्राम पर मिलेगी, लिंक्डइन पर नहीं। सही है। ठीक, यही इसका फायदा है। अब आपके सारे फैसले डेटा पर आधारित होंगे, अंदाजे पर नहीं। आपको पता है कि रिया को सेहत की चिंता है, तो आप अपने विज्ञापन में हेल्दी और होम स्टाइल जैसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। आपको पता है कि वो देर तक काम करती है, तो आप लेट नाइट डिलीवरी का ऑप्शन भी रख सकते हैं। मतलब आप हवा में तीर नहीं चला रहे हैं, आप सीधे रिया से बात कर रहे हैं। बिल्कुल। ठीक है, तो हमने समस्या को समझ लिया और ये भी जान लिया कि हमारी बात सुनने वाली रिया कौन है। लेकिन एक बड़ा सवाल अभी भी बाकी है, क्या रिया जैसी और भी बहुत सारी लड़कियां हैं? और क्या वो सच में इस सर्विस के लिए पैसे देने को तैयार हैं? यहां से हम तीसरे कदम पर आते हैं, बाजार में मांग की जांच करना। हाँ, ये वो मोड है जहां आपका आइडिया पहली बार असली दुनिया की कसौटी पर कसा जाता है। और अच्छी बात यह है कि इसके लिए आपको लाखों रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं है। अच्छा। पहला और सबसे आसान तरीका है गूगल ट्रेंड्स। जाकर देखिए कि क्या लोग हेल्दी टिफिन सर्विस इन बैंगलोर या होम कुक्ड मील्स डिलीवरी जैसे शब्द खोज रहे हैं। अगर इन शब्दों का सर्च ग्राफ ऊपर जा रहा है तो ये एक अच्छा संकेत है। लेकिन लोगों से सीधे पूछने में एक दिक्कत नहीं है। कई बार लोग, खासकर दोस्त और रिश्तेदार, कह तो देते हैं कि हाँ बहुत अच्छा आइडिया है, हम जरूर खरीदेंगे, लेकिन जब असल में पैसे देने की बारी आती है तो पीछे हट जाते हैं। ये एक बहुत ही जरूरी बात है। इसीलिए सिर्फ पूछना काफी नहीं है, आपको उनका कमिटमेंट टेस्ट करना होगा। वो कैसे? एक छोटा सा सर्वे बनाने की बजाय एक लैंडिंग पेज बनाइए जहां आपके टिफिन सर्विस के बारे में बताया गया हो और एक प्री ऑर्डर फॉर 10% डिस्काउंट का बटन हो। अच्छा। अब देखिए कितने लोग उस पर क्लिक करके अपना ईमेल देते हैं। ये सिर्फ हाँ कहने से ज्यादा मजबूत संकेत है। और कंपटीशन का क्या? अगर मैं देखूं कि मेरे इलाके में पहले से ही 5 टिफिन सर्विस चल रही हैं, तो क्या मुझे निराश हो जाना चाहिए कि मैं लेट हो गया? ज्यादातर नए उद्यमी यही सोचकर घबरा जाते हैं। लेकिन स्रोत कहता है कि ये असल में एक बहुत अच्छी खबर है। अच्छी खबर? वो कैसे? बाजार में पहले से कंपटीशन का होना इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि वहां रिया जैसी बहुत सारी ग्राहक मौजूद हैं और वो पैसे देने को तैयार हैं। किसी ने आपके लिए बाजार तैयार करने का आधा काम पहले ही कर दिया है। आपको बस ये देखना है कि वो लोग क्या कमी छोड़ रहे हैं। शायद उनकी डिलीवरी लेट होती हो या उनके खाने में वैरायटी ना हो, वही कमी आपका मौका है। ये तो सोचने का एकदम उल्टा तरीका है। कंपटीशन होना अच्छी बात है, ठीक है। तो अब तक हमने प्रॉब्लम, कस्टमर और डिमांड तीनों को परख लिया। अब आता है चौथा कदम, जहां लोग सबसे बड़ी और महंगी गलती करते हैं, वो है पायलट टेस्ट। हाँ, ये क्लासिक गलती है। जोश में आकर लोग अपनी सारी सेविंग्स लगा देते हैं, लोन ले लेते हैं, एक बड़ी सी किचन किराए पर ले लेते हैं, ये जाने बिना कि वो 10 टिफिन बेच भी पाएंगे या नहीं। पायलट टेस्ट का सिद्धांत है, बड़ा खर्च करने से पहले छोटे पैमाने पर प्रयोग करके देखो। मतलब टिफिन सर्विस के लिए पूरी कमर्शियल किचन लगाने के बजाय पहले अपने घर की किचन से सिर्फ 10 दोस्तों या पड़ोसियों को खाना सप्लाई करके देखें। बिल्कुल, और उन 10 लोगों से रोज फीडबैक लें। क्या खाना ठंडा पहुंच रहा है? क्या पैकेजिंग लीक हो रही है? क्या सब्जी में नमक ज्यादा है? छोटी छोटी चीजें। हाँ, ये वो छोटी छोटी लेकिन जरूरी बातें हैं जो आपको सिर्फ असली ग्राहकों से ही पता चल सकती हैं। मुझे एक टीम याद है जिसने बिना पायलट टेस्ट के एक बहुत महंगा फैंसी रेस्टोरेंट खोल दिया था। अच्छा? उनका खाना बेहतरीन था, लेकिन उस इलाके में कोई उस कीमत पर खाने को तैयार ही नहीं था। 6 महीने में सब बंद करना पड़ा। एक छोटा सा पायलट टेस्ट उन्हें इस बड़ी बर्बादी से बचा सकता था। तो ये कदम असल में बिना ज्यादा पैसा डुबोए सीखने का एक मौका है। ये आपके आइडिया को कागज से निकालकर हकीकत की दुनिया में टेस्ट करता है। सही कहा, ये रिस्क को कम करने का सबसे असरदार तरीका है। चलिए, अब आते हैं 5वें और शायद सबसे मुश्किल सवाल पर, पैसे का हिसाब किताब। सीधी बात, क्या इस काम में 2 पैसे बचेंगे भी या नहीं? बिल्कुल, क्योंकि बिजनेस सिर्फ लोगों की समस्याएं सुलझाने के लिए नहीं होता, उसे मुनाफा भी कमाना होता है। बिल्कुल। आपका आइडिया कितना भी महान हो, अगर उसका बिजनेस मॉडल टिकाऊ नहीं है तो वो ज्यादा दिन नहीं चलेगा। स्रोत इसके लिए 3 चीजों का हिसाब लगाने को कहता है। पहला, आपकी लागत मतलब कॉस्ट, यानी एक टिफिन बनाने और डिलीवर करने में आपका कुल खर्च कितना आता है, सब्जी, गैस, पैकेजिंग, डिलीवरी सब मिलाकर। ठीक है। दूसरा, बिक्री मूल्य,
सेलिंग प्राइस, यानी ग्राहक एक टिफिन के लिए कितने पैसे खुशी खुशी देने को तैयार है। हाँ, और ये सिर्फ हमारी लागत पर तय नहीं होगा, ये मार्केट में दूसरे लोग कितने में बेच रहे हैं उस पर भी निर्भर करेगा। और तीसरा, सबसे जरूरी, मुनाफा, प्रॉफिट मार्जिन, यानी बिक्री मूल्य में से लागत घटाने के बाद आपके हाथ में क्या बचता है। अगर ये मुनाफा इतना नहीं है कि आप अपने सारे खर्चे निकाल सकें और बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए रीइन्वेस्ट कर सकें, तो ये आइडिया एक अच्छी हॉबी तो हो सकता है, पर एक सफल बिजनेस नहीं बन सकता। ये कड़वी सच्चाई है। कई बार आइडिया बहुत अच्छा होता है, लेकिन उसका गणित ही सही नहीं बैठता। और ये बात शुरुआत में ही समझ लेना बेहतर है, बजाय इसके कि आप अपना सारा पैसा और समय लगाने के बाद इसे समझें। और अब हम पहुंचते हैं इस फ्रेमवर्क के आखिरी छठे कदम पर। ये वो कदम है जिसे लोग अक्सर सबसे आखिर के लिए छोड़ देते हैं या भूल ही जाते हैं। हाँ, यह है कानूनी और दूसरी प्रैक्टिकल चीजों की जांच। हाँ, ये बोरिंग काम लगता है, लेकिन ये उतना ही जरूरी है जितना कि आपका प्रोडक्ट। आपको शुरुआत में ही पता होना चाहिए कि क्या आपको खाने पीने के काम के लिए जैसे FSSAI का लाइसेंस चाहिए, अच्छा, क्या आपको GST नंबर लेना पड़ेगा, क्या आपकी सोसाइटी या बिल्डिंग में कमर्शियल काम करने की इजाजत है। ये वो सवाल हैं जो बाद में बहुत बड़े सिरदर्द बन सकते हैं। हो सकता है आपका आइडिया हर पैमाने पर खरा उतरा हो, लेकिन एक कानूनी अड़चन की वजह से आप उसे शुरू ही ना कर पाएं। बिल्कुल, ये कदम सुनिश्चित करता है कि आपका बिजनेस जमीनी हकीकत के धरातल पर भी संभव हो। इसे नजरअंदाज करना मतलब जानबूझकर अपने रास्ते में एक बड़ा रोड़ा डालना है। तो ये थे वो 6 कदम: समस्या, ग्राहक, मांग, पायलट टेस्ट, पैसा और कानून। इन 6 पड़ावों से गुजरने के बाद स्रोत एक बहुत ही प्रैक्टिकल सलाह देता है, एक स्कोर कार्ड बनाने की। हाँ, और आइडिया बहुत सरल है। एक कागज पर ये 6 कदम लिखिए और हर एक के आगे ईमानदारी से टिक या क्रॉस लगाइए। जैसे कि क्या समस्या साफ है? टिक। क्या ग्राहक पता है? टिक। क्या मांग का सबूत है? टिक। क्या पायलट टेस्ट सफल रहा? टिक। क्या पैसे बच रहे हैं? क्रॉस। क्या कानूनी तौर पर सब ठीक है? टिक। और अगर ज्यादातर जवाब हाँ में हैं, तब तो आपका आइडिया वैलिडेट हो गया, आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर, जैसा आपने बताया, पैसे वाले कॉलम में क्रॉस लग गया, तो इसका क्या मतलब है? क्या आइडिया फेल हो गया? नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप फेल हो गईं। इसका मतलब है कि आपको एक बड़ी असफलता से पहले ही एक चेतावनी मिल गई है, एक मौका मिल गया है। हाँ, अब आपके पास मौका है कि आप वापस जाएं और सोचें, मैं अपनी लागत कैसे कम कर सकती हूँ, या क्या मैं अपना बिक्री मूल्य थोड़ा बढ़ा सकती हूँ, या फिर ये समझें कि ये आइडिया शायद इस रूप में काम नहीं करेगा। ये फ्रेमवर्क आपको एक बड़ी बर्बादी से बचाता है। तो कुल मिलाकर ये वैलिडेशन फ्रेमवर्क सिर्फ सोचने और असल में कुछ करने के बीच का एक जरूरी पुल है। स्रोत के मुताबिक एक वैलिडेटेड आइडिया आपको 50% सफलता की गारंटी तो पहले ही दे देता है, क्योंकि आपने अंधेरे में तीर नहीं चलाया है। अंत में बस यही कहूंगी कि आइडिया तो हर किसी के पास होते हैं। असली काम उस आइडिया को इन पैमानों पर परखना, उसे मान्य करना और फिर उसे हकीकत में बदलने के लिए मेहनत करना है। ये फ्रेमवर्क उसी सफर का पहला और सबसे जरूरी नक्शा है। आज की इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ना चाहता हूं। हमने बिजनेस को परखने की एक बहुत ही तार्किक, बहुत लॉजिकल प्रक्रिया को समझा, लेकिन जब किसी का ड्रीम प्रोजेक्ट इस फ्रेमवर्क पर खरा नहीं उतरता, तो एक उद्यमी के लिए उस आइडिया को छोड़ देना भावनात्मक रूप से कितना मुश्किल होता होगा। ये बहुत गहरा सवाल है। तर्क और भावना के इस संघर्ष को एक उद्यमी कैसे संभालता है, इस पर जरूर सोचिएगा। सो दोस्तों, आपने सुना ये कन्वर्सेशन। आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको ये कन्वर्सेशन कैसा लगा। अगर आप हमारा इस कन्वर्सेशन को YouTube पे सुन रहे हैं, तो आप इसको Spotify पे भी चेकआउट कर सकते हैं, ज्ञान सिंह AK शुक्ला के नाम से। इसी तरीके के बिजनेस से रिलेटेड बहुत सारे पॉडकास्ट AI के इस चैनल पे आते रहेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए नमस्कार।